मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में नवनियुक्त प्रांता अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद लगातार हुए विरोध और सरकार की कार्रवाई के बाद अब ओबीसी और दलित समाज के सामाजिक संगठन उनके पक्ष में उतर आए हैं। और कार्रवाई को गलत ठहराते हुए सरकार से कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। दरअसल रीवा में सोमवार को ओबीसी महासभा और मध्य प्रदेश युवा कोल आदिवासी समाज सेवा संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। ओबीसी महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा के वक्तव्य के विरोध में अभद्र टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने एवं उनका निलंबन को रद्द करने की मांग की है। ओबीसी महासभा के लोगों ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा ने संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण पर लगातार हो रही प्रतिक्रिया से समाज में समाप्त हो रही आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए अंतर जातीय विवाह के पक्ष में कुछ साधारण वक्तव्य कहा था। इसका कुछ लोगों द्वारा गलत अर्थ निकालकर लगातार विरोध करते हुए अभद्र टिप्पणी की जा रही है एवं कुछ लोगों के दबाव में उनका असंवैधानिक निलंबन किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में ओबीसी महासभा ने सरकार से कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। एक्चुअली 23 तारीख को भोपाल में अजाक्स की आम सभा थी, प्रदेश स्तरीय आम सभा थी। उसमें हमारे अभी निर्वाचित प्रांताध्यक्ष माननीय संतोष वर्मा जी द्वारा अपनी आम सभा में संबोधित किया। अब संबोधन में उन्होंने आरक्षण की बात को लेके कहा कि अगर देश में आरक्षण खत्म करना है तो सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, सभी समान हो, तो अपने आप आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि मतलब देश में जब तक आरक्षण की ज़रूरत तब तक है जब तक देश में असमानता है। असमानता खत्म हो जाएगी, समानता दे आएगी, भाईचारा बन जाएगा, सामाजिक एकता आ जाएगी, तो अपने आप आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक इस देश में असमानता है तब तक आरक्षण रहेगा। असमानता खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसी तत्व को लेके मतलब अपना उच्च वर्ग तबका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। उनके स्पीच को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। समाज की व्यवस्था को कहीं ना कहीं भंग किया जा रहा है और आपस में विद्रोह पैदा किया जा रहा है। तो ये चीज़ को मेरा आपके मीडिया के माध्यम से अपील है कि उसको उस असमानता को ना समाज में बिखरने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की वक्तव्य से, क्योंकि उन्होंने अगर ये भी कहा दूसरे दिन कि किसी भी समाज के व्यक्ति को अगर मेरे शब्दों से पीड़ा हुई हो या किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और मैं सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा। उसके बावजूद भी शासन ने उनके खिलाफ में एससीएन जारी किया है। तो यही हमारी मांग है कि उस एससीएन को वापस लिया जाए, क्योंकि भाईचारा की मामला है। अजाक्स एक ऐसा संगठन है, आईएएस अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, तो वो केवल आरक्षण की बात, पदोन्नति की बात, ये सब बातों को लेकर वो अपनी बात को रखते हैं शासन प्रशासन के बीच में। तो उसी सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने समानता की बात कही है कि और आपस में जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, समाज में असमानताएं बिखरी रहेंगी, तब तक देश में आरक्षण जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश युवा कोल आदिवासी समाज सेवा संघ ने भी आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। भोपाल में आम सभा के दौरान आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा जो सामाजिक एकता भाईचारे को लेके उन्होंने जो वक्तव्य दिया कि रोटी बेटी का आरक्षण को लेके मामला था, तो आरक्षण अगर समाप्त करना है तो अगर रोटी बेटी का संबंध हो जाए हमारे सभी भारतीयों में बिना भेदभाव के, तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके संबंध में उन्होंने एक शब्द कहा कि कन्यादान अगर ब्राह्मण वर्ग या उच्च वर्ग सभी लोगों में एक साथ किया जाए और आपस में संबंध बने तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेके कई सामाजिक संगठनों ने उनका अभद्र व्यवहार उनके साथ किया और सरकार के द्वारा भी एसएनसी जारी कर दी गई। तो हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है उनके ऊपर कार्रवाई करे और सरकार ने जो कार्रवाई की है उसे समाप्त की जाए।